बाहर से आए विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के आदरणीय शिक्षकगण, प्यारे बच्चे जो हमारे विद्यालय में आज राष्ट्रगान के लिए उपस्थित हुए, आप सभी का विद्यालय प्रांगण में स्वागत है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम गणतंत्र दिवस का समारोह 2 जगह कर रहे हैं। विद्यालय प्रांगण में भी यह सेलिब्रेशन चल रहा है और हमारा गूगल मीट पर भी सेलिब्रेशन चल रहा है। इसी से यह ज्ञात होता है कि हम एक ही समय पर 2 तरीके से कार्य कर सकते हैं। इतनी हम सब सक्षम हैं, तो अपने लिए हमें भी गर्व महसूस होता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम सभी नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व बड़े गर्व के साथ मनाते हैं और इस संगठन को एक मिनी भारत के रूप में मानते हैं। इस विशेष पर्व पर कुछ पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की जो आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में तार कहाँ, सदियों की ठंडी बुझी रात सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यदि हम इसी को अपने जीवन में मानकर चलें, एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों को संदेश मैं अपने वीडियो में गूगल मीट के द्वारा दे चुकी हूँ, तो अभी विशेष संदेश आप लोगों के लिए। हमारे बच्चे तो गूगल मीट में इसको ज्वाइन कर चुके हैं और उनका एक अलग कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस जोश के साथ आपने पूरा साल कोरोना में इस विद्यालय संगठन के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए मेहनत करते हुए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की है, बहुत सारी नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, सीखी है, सीखने की इच्छा रखी है तभी सीख पाए हैं। सभी उम्र के शिक्षक हमारे यहाँ हैं, रिटायरमेंट की तरफ भी है, नए शिक्षकों ने भी ज्वाइन किया है। तो जितने भी नए टीचर्स हैं उनसे हमारी आशाएं हैं कि इस पीरियड में उन्होंने बहुत चैलेंजेस समझे हैं और बहुत सारे शिक्षकों से तो ये भी सुनने को मिला कि सरकारी नौकरी में भी इतना काम होता है। तो इतना काम आप कर रहे हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, उसको मानकर चलिए और देश के लिए, मतलब फाइनली आप देश के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा से बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चे भी नई टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख गए हैं। नित नई प्रणाली अभी हमारे इस कोरोना काल में, जो कि बहुत ही दुखद समय रहा देश के लिए, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी नई चीज़ों का, नई नीतियों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि नई शिक्षा नीति। इस साल तो बच्चे एग्जाम देंगे, पर नए सत्र में बच्चों के लिए नए मार्ग या नए दरवाजे खुल गए हैं। नई शिक्षा नीति में जो बच्चे परेशान रहते थे सब्जेक्ट्स को चॉइस के लिए लेकर, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों में अपना ग्रेजुएशन, 12th क्लास 9th से सब्जेक्ट चुनने की जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका यूज़ करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति में जुड़ी है, उससे जो बच्चे पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पाते हैं तो अपने जो क्षेत्र में उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, उसको करियर के रूप में चुन पाएंगे। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो भी वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, जैसा कि अभी तक होता था। बच्चा किसी विशेष परिस्थितियों के हिसाब से या घर में पैसों की कमी के हिसाब से पढ़ाई को नहीं जारी रख पाया तो उसकी पढ़ाई पूरी तरह छूट जाती थी। पर अब नई शिक्षा नीति में उसको जितना उसने पढ़ा है उतना सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर 1 साल का गैप भी है तो वो दोबारा उसको जारी रख सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी नीतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जारी की हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। तो बस इतना है, इसको बताने का संचय ये है कि जहाँ जहाँ चैलेंजेस आए या परेशानियाँ आई, हमारे देश के नागरिकों ने डटकर सामना किया और शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत को सर्वप्रथम माना गया है। शिक्षा नीति भी हमारी सबसे
सर्वोच्च है। अगर हम दुनिया में देखें तो उसी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक जो सबसे छोटी इकाई हैं, जो कि पूरे नागरिकों को बनाते हैं, एक सिटीजन पैदा करते हैं, उसमें संस्कार और शिक्षा का निर्माण करते हैं, उन्हीं शिक्षकों को समर्पित है ये सारे पर्व। और आप सभी को नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय हो, आप सुखद और अपने हेल्थ के रूप से सुरक्षित रहे। कोरोना हम खत्म करने के चरण पर ही हैं। नए सत्र में बच्चों के आगमन की आशा रखते हैं हम इस विद्यालय में। जो ग्राउंड हमारा बच्चों से भरा होता था वो दोबारा भरा रहे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।